तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। बस रहे थे यहीं सल्जूक भी, तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में ये सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार बहुत पहले से किया जा रहा था। बजरंग दल और बीजेपी के एक सीनियर नेता ने बहुत ही खामोश तरीके से कलमा तैयबा पढ़ लिया है और किसी को इसकी कानो कान भनक तक नहीं लगी। इसी को कहते हैं अल्लाह की रहमत, इसी को कहते हैं अल्लाह की कुदरत और इसी को कहते हैं अल्लाह की मसलहत, जो अब दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस बजरंग दल को आरएसएस का यूथ विंग माना जाता है, उसके नेता ने अगर कलमा तैयबा पढ़ लिया तो वाकई बहुत हैरानी की बात है। यूं समझ लीजिए कि संघ और बीजेपी के इस सीनियर नेता ने न सिर्फ कलमा पढ़ लिया बल्कि बड़े ही खामोश तरीके से मुसलमानों की भलाई के लिए जमीन जायदाद और खेत बाड़ी सब जो है खरीद लिया मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए। मुसलमानों के लिए दिल में इतनी मोहब्बत तो खुद मुसलमानों में ही नहीं देखने को मिलता। अब तो ये हाल है कि उस बजरंग दल का नेता के खौफ से खुद हिंदू ही थर 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 कांप रहे हैं। यानी बीजेपी के रामराज में मोदी जी के पार्टी के नेता से ही हिंदू खतरे में है। उस बजरंग दल के सीनियर बीजेपी नेता को देखकर आज अगर इकबाल होते तो फिर बोल पड़ते, टल ना सकते थे अगर जंग पे अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। उस शख्स ने अपना नाम वाम नहीं बदला, लेकिन उससे बड़ा मुसलमान इस वक्त पूरे अखंड भारत में एलईडी लाइट लेकर खोजने से भी नहीं मिलेगा। हमारे इस वीडियो को पूरा देखे बिना आप किसी भी नतीजे तक मत पहुंचना, पूरा मामला आपको कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा। दरअसल मौजूदा हालात में मुसलमान तो इस बात से खौफजदा है कि जिस सड़क पर वो चलता है अगर वो सड़क टूट गई तो खुदा न खास्ता इसकी कोई गारंटी नहीं सरकार उनके घरों पर सिर्फ इसलिए बुलडोजर चला दे क्योंकि वो इस सड़क पर चलते थे। ऐसे में अगर एक संघी नेता मुसलमानों की भलाई के लिए इतना कुछ सोचता है तो वाकई उससे बड़ा दरिया दिल, नेक और सच्चा मोमिन दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको हैरानी होगी कि उस नेता ने मुसलमानों की खिदमत भी बड़े ही खामोश तरीके से की। वो कहावत है ना, नेकी कर और दरिया में टाल, बिल्कुल ऐसा ही काम उस बजरंग दल वाले भाजपा के सीनियर नेता ने कर दिखाया है। मतलब हिजाब के सवाल पर बवाल करने के बाद, लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने के बाद, गौहत्या के नाम पर खुराफात मचाने के बाद, मस्जिदों के गुंबद पर भगवा फहराने के बाद, मस्जिदों के बाहर तलवार लेकर डीजे के धुन पर थिरकने के बाद, माइक पर अजान का जमकर विरोध करने के बाद, मस्जिदों के सामने 5 वक्त हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, हलाल गोश्त हलाल प्रोडक्ट का बहिष्कार करने के बाद, मुसलमान दुकानों का विरोध करने के बाद, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार के ऐलान के बाद, खुले में नमाज का विरोध करने के बाद ऐसा लग रहा है कि बजरंग दल का नेता बस चिल्लाने ही वाला है कि आई लव यू मुसलमान, आई लव यू इस्लाम, आई लव यू बड़े की दुकान, आई लव मुगल पठान, आई लव अकबर बाबर शाहजहां, आई लव कुरान, आई लव इस्लाम। इतना सच्चा, अच्छा और नायाब मुसलमान तो पूरी दुनिया में खोजने से भी नहीं मिलेगा जितना सच्चा ईमान वाला इस वक्त संघ की पाठशाला से छांट कर सामने आया है। उसने नेकी किया लेकिन किसी को नहीं बताया। उसने मुसलमानों के लिए अपना दिल चीर दिया लेकिन किसी को कानो कान भनक भी नहीं होने दी। उसने पैसों की बौछार कर दी लेकिन किसी को भी पता नहीं चला। उसने हिंदू समाज के लोगों को अपना लठ दिखाकर ऐसे शांत कराया कि मजाल है जो कोई भी हिंदू उस सच्चे नेक और दरिया दिल बजरंग दल वाले नेता को आंख दिखा सके। सच ही कहा जाता है कि अल्लाह अगर खिदमत लेने पर आ जाए तो दुश्मन को भी मुसलमानों का रहबर बना देता है, मसीहा बना देता है, उनका ढाल बना देता है। किसी जमाने में चंगेज खां भी मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए निकला था। मंगोलों ने लाखों मुसलमानों और ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जब मसलहत इलाही ने जोश मारा तब उन्हीं मंगोलों ने तलवार उठा ली। और तलवार उठाई किसके खिलाफ? खुद मंगोलों के खिलाफ, और मुसलमानों के फेवर में जंग लड़ने लगे। वही मुसलमानों के रहबर बन गए, वही मुसलमानों के रक्षक बन गए। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त बजरंग दल और भाजपा के नेता का हुआ है।
उसने मुसलमानों की खिदमत के लिए पूरे जमाने से लोहा ले लिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह मामला कश्मीर का नहीं है, तेलंगाना का नहीं है, केरल बिहार का नहीं है, यह मामला ममता दीदी के बंगाल का भी नहीं है जहां हिंदू बहुत ज्यादा खतरे में है, बल्कि यह मामला मामा शिवराज के मध्य प्रदेश से सामने आया है। और उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि यह मामला मध्य प्रदेश के खरगोन से जुड़ा है। वही खरगोन जिस खरगोन में पत्थरबाजी के नाम पर घर तोड़ने का रिवाज है, जहां सरकार के खुन्नस गरीबों की बस्तियां उजाड़ दिया करती है। मतलब बजरंग दल और बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले संघ के उस सीनियर नेता ने खरगोन में अपने ही समाज के हिंदुओं के सीने पर चढ़कर मुसलमानों के लिए अपना कलेजा चीर कर दिखा दिया। उफ, इतना सब होने के बावजूद भी बेचारा मुसलमान यही कहता है कि संघ और भाजपा मुसलमानों की कट्टर दुश्मन है। एक संघीय नेता के इतनी बेमिसाल कुर्बानियों के बावजूद मुसलमान यही कहता रहता है कि बजरंग दल मुसलमानों को जिंदा ही नहीं देखना चाहता। शर्म करो मुसलमानों, थोड़ा शर्म करो अपनी सोच पर। आखिर कौन है बजरंग दल और बीजेपी का हाहाकारी नेता जिसके खौफ से खतरे में है हिंदू? आखिर कैसे बजरंग दल का नेता हो गया मुसलमानों पर कुर्बान? आखिर कैसे संघी के दिल में सुलगने लगा मुसलमानों के लिए प्यार? आखिर कैसे मुसलमानों से भाजपाई नेता को हो गया सच्चा वाला प्यार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें। दरअसल बात यह है कि मुसलमान नाम वाली संस्था बनाकर हिंदू किसानों को डराने और धमकाने का मामला इस वक्त मध्य प्रदेश से सामने आया है। और यह बात भी सामने आई है कि मुस्लिम नाम वाली संस्था का ताल्लुक बजरंग दल और बीजेपी के एक सीनियर नेता से है। खरगोन में मुस्लिम नाम की संस्था बनाकर मुसलमानों का खौफ दिखाकर हिंदू किसानों से औने पौने कौड़ियों के दाम पर जमीनें खरीदने का खुलासा हुआ है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन में एकदम हड़कंप मच गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है क्योंकि प्रोफेसर प्रकाश चंद महाजन के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनी पीसी फाउंडेशन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त इस कंपनी का नाम तंजीम जरखेज रखा गया। मतलब एक उर्दू अरबी नाम वाला जिसे देखने के बाद यही लगेगा कि जरूर ये कंपनी किसी मुसलमान की होगी और इसी मुस्लिम नाम वाली कंपनी के सहारे हिंदू किसानों को डराकर उनकी जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीद लिया गया। और जमीन बेचने वाले हिंदू थे, धमकाने वाले भी हिंदू ही थे, मुसलमानों का डर दिखाकर। और काम हो जाने के बाद तंजीम जरखेज का नाम बदलकर पीसी फाउंडेशन कर दिया गया। है ना कमाल की बात। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस खबर को गोदी मीडिया को चुल्लू एंकर और एंकराओं ने अभी तक नहीं दिखाया। बड़े बड़े खोजी पत्रकार और खोजी पत्रकारिता के बड़े बड़े अलमबरदार अखबार और न्यूज चैनलों ने इस खबर को अभी तक नहीं दिखाया, बल्कि इस खबर को छाती ठोक कर दिखाने का काम किया है बहुत ही मामूली से छोटे से अखबार और न्यूज पोर्टल ने, जिसका नाम है peoplessamachar.in। इसका एक अखबार भी है जिसका नाम है पीपुल समाचार। इसी अखबार के पत्रकार तेज कुमार बर्वे ने खरगोन से इस खबर को छापा है, जिसके बाद इस खबर की कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस अखबार में खबर लिखने वाले पीपल समाचार के जिला संवाददाता तेज कुमार बर्वे का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ था, जिस पर हमने कॉल किया, यानी टाइम्स मेल ने कॉल किया और वायरल हो रही खबर की पुष्टि की। तेज कुमार बर्वे ने टाइम्स मेल को बताया कि तंजीम जरखेज ने पहले तो इलाके के किसानों को इस बात का डर दिखाया कि इस इलाके में मुसलमानों को बसाया जाने वाला है और वहां बूचड़ खाना यानी स्लाटर हाउस भी खोला जाएगा, यानी जानवरों का ज़बीहा खाना। और मुसलमानों का खौफ देकर हिंदू किसानों से कहा कि जब मुसलमान इस जगह पर बस जाएंगे, इस इलाके में मुसलमान आ जाएंगे, तो पूरे इलाके की ज़मीनों की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए तंजीम जरखेज कंपनी जो दाम दे रही है उसी पर बेच देने में ही सबकी भलाई है। इसके बाद तो फिर पूरे इलाके में मुसलमानों का खौफ छा गया। किसानों ने औने पौने दाम पर जमीन बेचने लगे। इस खबर को लिखने वाले संवाददाता तेज कुमार बर्वे ने बताया है कि मुसलमान नाम वाली कंपनी ने तकरीबन 100 एकड़ जमीन खरीदी। इस जमीन की लागत करोड़ों में है। संवाददाता तेज कुमार बर्वे ने अपने खबर में सूत्रों के हवाले से यह भी बताया कि चैरिटेबल ट्रस्ट तंजीम जरखेज दरअसल प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान की तरह किसी चैरिटी के लिए नहीं, बल्कि जमीनों के खरीद फरोख्त के लिए बनाया गया था।
इसके लिए मराल कंपनी में काम कर रहे मोहम्मद जाकिर शेख नाम के शख्स को मोटी सैलरी देकर तंजीम जरखेज कंपनी में मैनेजर बनाया गया ताकि पूरी तरह से इस कंपनी को मुसलमान लिबादा उड़ाया जा सके। और जमकर इसका प्रचार प्रसार किया गया और यह बताया गया कि तंजीम जरखेज मुसलमानों को बसाने जा रही है। तेज कुमार बर्वे ने अपनी खबर में लिखा कि कागजों में इस कंपनी का रजिस्टर्ड दफ्तर इंदौर में बताया गया। अखबार ने पुलिस के हवाले से बताया कि इस मुस्लिम नाम वाली संस्था यानी तंजीम जरखेज के अध्यक्ष के पद पर बजरंग दल के पूर्व प्रांत सह संयोजक, पूर्व सीसीबी अध्यक्ष और सीनियर बीजेपी लीडर रणजीत सिंह डंडीर का नाम सामने आ रहा है। बजरंग दल और बीजेपी के सीनियर नेता रणजीत सिंह डंडीर का नाम सामने आने के बाद पीपल समाचार के संवाददाता तेज कुमार बर्वे ने फोन करके जब इस पूरे मामले पर उनका बयान लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं अभी प्रधानमंत्री आवास के कार्यक्रम में बैठा हूं, इस मामले में बाद में फ्री होकर बात करता हूं। खैर, सलाम है उस पत्रकार तेज कुमार बर्वे को जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया और अखबार में छापा। लेकिन नोएडा फिल्म सिटी के घुंघरू पत्रकारों को एक छोटे से इलाके के इस पत्रकार से कुछ सीखना चाहिए। इस खबर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां आप क्लिक करके उस लिंक तक पहुंच सकते हैं और इस खबर की पुष्टि कर सकते हैं। तो यह था बजरंग दल का वो नेता जिसकी तारीफ में हमने शुरुआत में जमकर कसीदे पढ़े। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा भला इंसान है जो मुसलमानों के लिए हिंदुओं को आंख दिखा रहा है, जो हिंदुओं के लिए ही खतरा बन गया है, यानी हिंदू जिसकी वजह से खतरे में आ गए थे। दरअसल वो नेता यही था जो मुस्लिम नाम वाली संस्था का अध्यक्ष है। हिंदू किसानों को मुसलमानों का खौफ दिखाया, फिर हिंदू किसानों से उनकी जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीद लिया। लानत है ऐसी कंपनी और ऐसे नेताओं पर। सबसे हैरानी की बात यह है कि मतलब निकल जाने के बाद, जमीनों का खरीद फरोख्त हो जाने के बाद इस कंपनी ने अपना नाम बदल दिया। हमें तो उन भोले भाले हिंदू किसानों पर तरस आ रही है जिन्होंने मुसलमानों के खौफ से अपनी जमीनों को सस्ते भाव में बेच दिया। क्या मुसलमान इतना खराब हो गया है? क्या मुसलमान इतना खतरनाक हो गया है कि सिर्फ नाम सुनकर ही हिंदू खतरे में आ जाएगा? वाकई इस देश की बहुसंख्यक आबादी को मुसलमानों के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा, वरना कोई भी फरेबी इस काम को दोहराता रहेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि जो बीजेपी की सरकार मुसलमानों का कागज देखने की ख्वाहिश पालती है, आखिर उसे अपने नेताओं का कागज क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्या शिवराज सरकार उस नेता की संपत्ति जब्त करेंगे? क्या नरोत्तम मिश्रा उस नेता की संपत्ति पर बुलडोजर चलाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि नाम और पहचान बड़ी चीज होती है। फसाद, कत्ल, तासुब, फरेब, मक्कारी, फसाद, कत्ल, तासुब, फरेब, मक्कारी, सफेद पोशों की बातें हैं। क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन में घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।